हेलो स्टूडेंट, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल्स टू सी एम, पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी, शो दैट दिस। देखो क्वेश्चन में पूछा है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल है सी पे, और जो इसका एफ बी हाइपोटेनस है उसका मिड पॉइंट है एम, और सी एम को हमें एक्सटेंड करना है अप टू डी, जो डी एम और सी एम इक्वल होंगे, फिर बाद में डी बी को जॉइन करना है। तो हम पहले लिखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। गिवन को हम इसी जगह पे लिख देते हैं क्योंकि वो बार बार काम में आएगा। गिवन है एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और क्या गिवन है, डी एम इक्वल्स टू सी एम, डी एम इक्वल्स टू सी एम, और क्या गिवन है, ए एम इक्वल्स टू बी एम, ए एम इक्वल्स टू बी एम। ए एम इक्वल्स टू बी एम कैसे, देखो अगर ये वाला मिड पॉइंट है देन दिस साइड एंड दिस साइड ऑल्सो इक्वल। सो हम करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बोला है। कौन सा दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए एम सी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम सी, इसमें क्या है, एंड ट्रायंगल बी एम डी, बी एम डी, दोनों ट्रायंगल में क्या गिवन है, देखो डी एम इक्वल्स टू सी एम, क्यों, क्वेश्चन में हमें गिवन है, गिवन। फिर ए एम इक्वल्स टू बी एम, ए एम इक्वल्स टू बी एम, वो भी गिवन है, लेकिन इसका रीजन हम और कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो दो साइड हमें इक्वल मिल गया है। अभी देखो थर्ड साइड, थर्ड एंगल, देखो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दे आर ऑलवेज इक्वल इन मेजर। तो हम लिख सकते हैं एंगल डी डी एम बी इक्वल्स टू एंगल ए एम सी, ए एम सी। इसका रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो हम इसको देखो, हमारे पास दो साइड और एक एंगल कॉमन आ गया है, सेम आ गया है। अभी हम उसको कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी। कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है, अभी सॉल्व कर लिया उसको। हेलो स्टूडेंट, अभी करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करने से पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट पे किया था उसको थोड़ा बोर्ड में लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया था ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी। कौन सी क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है। अब देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है, देखो दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। दैट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, क्योंकि सीपीसीटी से हम कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है, दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और साइड भी इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए एम इक्वल्स टू एंगल ए सी एम। क्यों सी पी सी टी क्राइटेरिया से। और देखो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। देखो दिस इज ऑल्सो एन
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ठीक है। जब कोई भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, दैट मीन्स उसका जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल होंगे। दैट मीन्स दिस DB लाइन एंड AC लाइन मस्ट बी पैरेलल टू फॉर्म इक्वल ऑल्टरनेट एंगल और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर DB पैरेलल AC। ठीक है, उसको हमने लिख लिया है। अभी देखो, हमें पता है जो एंगल C है वो वाला 90 डिग्री है, और जो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इस वाला एंगल का सम और इस वाला एंगल का सम दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो को इंटीरियर एंगल होता है। हमें पता है अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है तो उसका जो इनसाइड का जो एंगल होता है उसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। दोनों एंगल को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। सो हम लिख सकते हैं एंगल एंगल DBC प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों लिखेंगे हम ऐसा? क्योंकि वो को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल। तो हमें एंगल C का वैल्यू हमारे पास है, क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लिखेंगे एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल DBC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल DBC इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट इज शोड। हमें यही तो प्रूफ करना था, शो करना था जो एंगल DBC है वो राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है हमने उसको भी सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। हेलो स्टूडेंट, अभी हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला है शो दैट ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। मतलब DBC कौन सा है? ए वाला ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। ए वाला ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इनमें से हमें बहुत कुछ हमने ऑलरेडी कर लिया है, फिर उसको अभी इजीली कर सकेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, पहले लिख लेते हैं जो दो ट्राइंगल बोला है। इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। देखो, एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB। हमने लास्ट क्वेश्चन में एंगल DBC को 90 प्रूफ किया था, और जो C है वो ऑलरेडी 90 क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लिखेंगे इधर राइट एंगल। ठीक है, और क्या गिवन है और क्या हमने निकाला है ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में। देखो, जो DB और AC हम लिख सकते हैं DB इक्वल्स टू AC। क्यों? वो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इन दोनों ऊपर वाला जो दो ट्राइंगल है DMB और AMC दोनों का हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। मतलब उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है DB और AC वो भी इक्वल है। तो हम लिखेंगे कौन सी क्राइटेरिया से? CP/CT क्राइटेरिया से। ठीक है, अब देखो, जो BC जो बेस है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू BC। क्यों? दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। ठीक है, सो हमें दो साइड और एक एंगल हमें मिल गया है इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो हम अभी इसको लिख देते हैं ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB। कौन सी क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। सो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसको भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया है। सो अभी हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट को। देखो, जो लास्ट पार्ट है उसको करने से पहले हम लिख सकते हैं ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB, जो हमने
हाँ, इसका जो थर्ड पार्ट उसको सॉल्व किया था। तो इस थर्ड पार्ट का जो एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है दैट इज ए बी इक्वल्स टू डी सी, हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सी पी सी टी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका जो साइड है उसको हम इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, इसी लाइन से हमारा स्टार्ट होता है फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो, ए बी को हम एज इट इज ए बी रखते हैं। डी सी को हम क्या लिख सकते हैं? डी सी को हम लिख सकते हैं डी एम प्लस सी एम, क्योंकि हाँ क्वेश्चन में गिवन है जो सी एम और डी एम दोनों इक्वल है और दोनों को हम अगर जोड़ देते हैं वो डी सी बन जाता है। ठीक है, सो हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू डी एम और सी एम दोनों इक्वल है ना, तो डी एम और सी एम दोनों इक्वल अगर है तो हम लिख सकते हैं डी एम के जगह पे सी एम प्लस सी एम, ए बी इक्वल्स टू टू सी एम। ठीक है, अब उसको थोड़ा हम इस साइड पे लेके आते हैं, टू सी एम इक्वल्स टू ए बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। देयरफॉर सी एम इक्वल्स टू टू इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी शॉर्ट।